There is not a single old man among you. Being young means being energetic. Being old means being weak. और आज भी आप देखो majority of the terms either they are derived from Greek or they are derived from Latin. रीजंस आपके उन ग्रीक जिनको मैं बार बार कहता हूं, सोक्रेटिक वर्च्यूज, प्लेटोनिक वर्च्यूज एंड एरिस्टोटल्स वर्च्यूज, इन ट्रायोलॉजी का कॉम्बिनेशन पूरे समाज में देखा जाता था पॉलिटिकल डिस्कोर्स के हिसाब से. Politics is the art of possible. It can make man a woman or woman into man. That is very, you can say funny as well as, yes, politics की ये बात भी तो है. Politics is value neutral. It can be cruel, it can be altruistic. So here, Vajpayee taking other meaning of politics, that politics is the art of possible. भैया समाज में कुछ भी impossible नहीं है. It is only through politics that you can upheld. इसी कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स में सबसे पहले अगर आप देखें, इट इज कॉल्ड, ये ग्रीक से पैदा हुई है. व्हाई ग्रीक? ग्रीक सिविलाइजेशन से पहले भी बहुत सारी सिविलाइजेशंस थी, बहुत सारे समाज थे. स्टिल कहा जाता है पॉलिटिक्स एज ए टर्म is derived from Greek term polis, या politico, ये polis से निकला है. So it means that Greek समाज में एरिस्टोटल तो बाप हैं पॉलिटिकल साइंस के, नॉट डीएनए वाला बाप नहीं, बायोलॉजिकल फादर नहीं, आइडियोलॉजिकल फादर. और ग्रीक समाज वो जगह है, वो जाए मकाम है जहां कहा जाता है पैदाइश हुई है आपके पॉलिटिकल साइंस की, आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी की, आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की, आपके पॉलिटिक्स की. तो यहां चूंकि कंसेप्ट हम सिर्फ पॉलिटिक्स पे ही मुनसर रख रहे हैं, हम बाकी टर्म्स पे आहिस्ता आहिस्ता आएंगे. तो लेकिन पॉलिटिक्स सब पे कॉमन है, वो पॉलिटिकल साइंस हो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, पॉलिटिकल फिलॉसफी हो. तो वहां जाए पैदाइश ग्रीक है. ये सोचना है क्यों? ग्रीक समाज से पहले भी तो बड़ी दुनिया में सिविलाइजेशंस थी. व्हाई नॉट द टर्म पॉलिटिक्स गॉट बर्थ इन बेबीलोनियन सिविलाइजेशन? व्हाई नॉट द टर्म पॉलिटिक्स गॉट बर्थ इन चाइनीज सिविलाइजेशन? व्हाई नॉट द टर्म पॉलिटिक्स गॉट बर्थ इन इंडस वैली वैदिक सिविलाइजेशन, which was much older. These all civilizations, Chinese, Indian, even Babylonian civilizations, they were much older than the Greek civilization. लेकिन तब भी माना जाता है एरिस्टोटल को इसका आइडियोलॉजिकल बाप और ग्रीक को प्लेस ऑफ इट्स बर्थ. रीजंस हैं, रीजंस आपके उन ग्रीक जिनको मैं बार बार कहता हूं, सोक्रेटिक वर्च्यूज, प्लेटोनिक वर्च्यूज एंड एरिस्टोटल्स वर्च्यूज, इन ट्रायोलॉजी का कॉम्बिनेशन पूरे समाज में देखा जाता था पॉलिटिकल डिस्कोर्स के हिसाब से, पॉलिटिकल डिस्कोर्स की नशो नमा के हिसाब से. ये वो समाज थे जिन समाजों में सियासी बेदारी या सियासी सोच अपने मेराज पे थी, पीक पे थी. There were some characteristics, there were some unique characteristics of the Greek civilization which make them the masters of race, masters of philosophy, masters of culture, masters of और आज भी आप देखो मेजॉरिटी ऑफ द टर्म्स इधर दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक और दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन. व्हाई? बिकॉज दे वर क्रिटिकल. पहला रीजन कहा जाता है दे आर क्रिटिकल. ये कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है ग्रीक सिविलाइजेशन की. दे वर नॉट फॉलोइंग ब्लाइंड फेथ, नहीं था उनमें. वेस्ट सिविलाइजेशंस वर ब्लाइंड फेथ पड़ा था, इसमें क्रिटिसिज्म था. दे वर नेवर सेटिस्फाइड व्हाट दे नो. प्लेटो ने कहा अपने एक किताब में दैट एक प्रीस्ट की तारीफ करते हुए, टाइमस नाम तो उस प्रीस्ट का शायद, कहते हैं कि वो टाइमस कहता है ऑल ग्रीक मैन वांट टू नो
men था, it could have been women's LGBT also, लेकिन because whole literature इसमें criticism भी होता है, वो patriarchal होता है, most of the literature is patriarchal, जिसमें man means everyone. तो क्या कहा, all men wants to know, you Greek are always young, there is not a single old man among you. Being young means being energetic, being old means being weak. Here in this context, there is not a single old man. क्या वो बूढ़े होते ही नहीं थे? होते थे, जिस्मानी तौर पे बूढ़े होते थे, लेकिन उनके जहन हमेशा जवान होते थे, इनकी सोच हमेशा जवान होती थी. ये खासियतें थी ग्रीक समाज की, जिस की वजूहात पे वहां पॉलिटिकल डिस्कोर्स ने जन्म लिया और जाए पैदाइश बना वो पॉलिटिक्स की. They were rational, they were critical, they want to know everything. सिर्फ ये तीन नहीं, इसके अलावा बहुत सारे फिलोसफर्स, होस्ट ऑफ फिलोसफर्स, फिलोसफीज की मैक्सिमम ब्रांचेस ग्रीक समाज से ही पैदा हुई. बहुत सारी ब्रांचेस वहां पैदा हुई. और एक स्कॉलर ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि बायोस्फीयर में क्या है, लिथोस्फीयर में क्या है, हेक्सोस्फीयर में क्या है, जमीन के नीचे कोर क्रस्ट मेंटल में क्या है. ये तमाम चीजें हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम एथेनियंस हैं, हम ग्रीक हैं. जिस तरह ग्रीक पूरा समाज था, एथेंस किसी वक्त तक, पेरिकल्स की एज तक सेंटर ऑफ लर्निंग था, सेंटर ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स था, सेंटर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी था. तो एथेंस वाज द पहले जो ग्रीक समाज मशहूर था, उसमें एथेंस की ज्यादा काबिलियत थी, ज्यादा मशहूर था वो. जब उसको बाद में पोलिपोनिशियन के वार के बाद जब स्पार्टन्स ने इसको डिफीट किया, तो उसका डार्क एज शुरू हो गया था एथेंस का. लेकिन ये कहा जाता है, फ्रॉम क्रस्ट कोर मेंटल टू बायोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, हेक्सोस्फीयर, तमाम स्फीयर्स में हम जानना चाहते हैं, व्हाई देयर आर फॉसिल्स बीनीथ द अर्थ, व्हाई इट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट, व्हाई एंड हाउ. इन क्वेश्चंस को ग्रीक समाज में सबसे ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशंस के साथ बताया गया. तभी ग्रीक बिकम द प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ पॉलिटिक्स. एंड उनमें से एक स्कॉलर एरिस्टोटल इसका बाप बना. वो हम अभी इस पे डिस्कस करते हैं, वो क्यों इसका बाप बना आइडियोलॉजिकली. व्हाई नॉट सोक्रेट्स, व्हाई नॉट प्लेटो. अब सवाल पैदा होता है कि एरिस्टोटल से पहले तो ग्रीक समाज में खासकर बहुत सारे फिलोसफर्स तो थे, खासकर प्लेटो थे और सुकरात, सोक्रेट्स थे. स्टिल द क्रेडिट ऑफ बीइंग the father of political science is given to Aristotle, not to Plato and not to Socrates. हम थोड़ा इस बात को समझते हैं. सुकरात उर्दू में या Socrates was the wisest man as per Socrates, as per Plato's. No, जितना भी सोक्रेट्स के बारे में आज हम जानते हैं, वो प्लेटोस के डायलॉग्स के थ्रू जानते हैं. सोक्रात वाज द टीचर ऑफ प्लेटो, नॉट डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट टीचर. फिजिकली कभी नहीं, डायरेक्ट नहीं पढ़ा था, लेकिन इनडायरेक्टली प्लेटो इंडेप्टेड टुवर्ड्स हिम. प्लेटो ने अपने आप को माना था कि जिस तरह कुछ लोग आइडियोलॉजिकली किसी को टीचर मानते हैं ना, वो इकबाल ने भी कहा था, मुझे फख्र है शागिर्दी दाग का. इसी तरह प्लेटो ने कहा था, आई एम highly thankful that I was born in the age of Socrates, not in any other age. I am thankful I was born as man, not as woman. I am thankful that I was born as free man, not as slave. But what is highly important is I am thankful that I was above all born in the age of Socrates. This was clear proof of admiration and devotion of Plato towards Socrates. और Socrates कौन था? Socrates वो इंसान था जिसने समाज में इग्नोरेंस और वर्चू की लड़ाई में एक गफलत के खिलाफ लड़ते हुए, गुमराही के खिलाफ लड़ते हुए, नॉलेज एज ए वर्चू को अपहेल्ड किया, इल्म को अपहेल्ड किया. और उसके लिए नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं थी सर. सोक्रेट्स से कहता था
एनी इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। इतना सस्ता भी मत समझो तुम नॉलेज को। नॉलेज तो वर्च्यू है। नॉलेज ऐसा वर्च्यू है जिसे आज के दौर में हम कहेंगे भगवान, ईश्वर या भगवान अल्लाह है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, that can be the definition of knowledge. That is the definition of knowledge from Socratic perspectives, that knowledge is virtue and virtue is knowledge. और समाज में गुमराही क्यों है, समाज में नाइंसाफी क्यों है? क्योंकि नॉलेज की कमी है। And rulers are not intellectuals. Unless and until rulers are not intellectuals, the cities will never free from evil. That was the effect of Socrates and Plato. जब प्लेटो ने ये लिखा था, philosopher king को ताकत दो, philosopher king को ताकत दो. This was the effect of Socrates and Plato's thinking.